रात के 2 बजे थे जब मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर एक अजीब नोटिफिकेशन देखी। आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया है। लेकिन मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अपने फ्लैट के दूर तक गया और पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर में एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स रखा था, मेरे फ्लैट नंबर के साथ। लेकिन कोई डिलीवरी बॉय नहीं दिखा। बिल्डिंग की सिक्योरिटी भी नहीं थी इस टाइम पर। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। बॉक्स को अंदर लाकर मैंने उसे केयरफुली एग्जामिन किया। कोई सेंडर का एड्रेस नहीं था, सिर्फ मेरा नाम और एड्रेस। बॉक्स हल्का था, जैसे अंदर कुछ खास ना हो। लेकिन जब मैंने उसे हिलाया तो अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीज स्क्रैच कर रही हो। मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा वुडन डॉल था, बिल्कुल रियलिस्टिक। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी और आंखें बिल्कुल रियल लग रही थी, जैसे वो मुझे देख रहा हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। डॉल के साथ एक छोटा सा नोट था, टेक केयर ऑफ मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैंने नोट को फेंक दिया और डॉल को शेल्फ पर रख दिया। वियर्ड लग रहा था, लेकिन मे बी कोई प्रैंक था। अगली सुबह जब मैं उठा तो डॉल अपनी जगह से हट गया था। अब वो मेरी स्टडी टेबल पर बैठा था। मुझे लगा शायद रात में कोई अर्थक्वेक आया हो या कुछ और। मैंने उसे वापस शेल्फ पर रख दिया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन तीसरी रात कुछ और ही हुआ। मैं अपने बेड पर सो रहा था जब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। आंखें खोली तो डॉल मेरे पिलो के पास खड़ा था। उसकी स्माइल पहले से भी ज्यादा वाइड लग रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डॉल को उठाया। वो गर्म था, जैसे कोई लिविंग थिंग हो। उसकी आंखें अब भी मुझे फॉलो कर रही थीं। मैंने उसे बाथरूम में लॉक कर दिया। सुबह बाथरूम का डोर खुला मिला। डॉल गायब था। मैंने पूरा फ्लैट सर्च किया, किचन, बेडरूम, बालकनी, कहीं नहीं मिला। अब मैं सच में डर गया था। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो डॉल मेरे बेड पर बैठा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक नाइफ था, एक रियल नाइफ। उसकी स्माइल अब थ्रेटनिंग लग रही थी। मैंने डॉल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो मूव नहीं हुआ, जैसे वो किसी हैवी वेट का हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि डॉल की आंखें अब ब्लिंक कर रही थीं। तुमने मेरी केयर नहीं की, एक छोटी सी आवाज आई डॉल के मुंह से। अब मैं तुम्हारी केयर करूंगा। उस रात के बाद मैं कभी अपने फ्लैट में वापस नहीं गया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वो डॉल अभी भी मुझे फॉलो कर रहा है, क्योंकि जब भी मैं मिरर में देखता हूं मुझे उसकी क्रीपी स्माइल दिखती है मेरे कंधे के पीछे।